नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हर्निया की इलाज के बारे में। अगर आपको हर्निया है, डॉक्टर ने कहा आप में हर्निया है, तो आपको कैसे हर्निया की इलाज करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लोगों का ये कहना होता है कि हर्निया की बीमारी मुझे अभी पता चला, तो आप प्लीज़ दवा से ठीक करने की कोशिश करें। तो आपको एक बेसिक आइडिया होने की ज़रूरत है कि हर्निया एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आपकी इंटरनल ऑर्गन जो है बाहर आ रहा है, बाहर प्रोट्रूडिंग हो चुका है, वहाँ पे इसको अंदर की तरफ धकेल देना है। और क्यों ये बाहर आता है? क्योंकि आपका जो मसल है, मान लो कि यहाँ बेली की जो मसल है वो वीक हो चुका है, इसके कारण वो बाहर आया है। तो इस मसल को फिक्स करना है, मसल को ठीक करना है, राइट। तो मसल को ठीक करने के लिए क्या है, ऑर्गन को तो पहले धकेल देना है, फिर बाहर के तरफ एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट अप्लाई करना है। अब ये सपोर्ट हो सकता है कि आप बाहर से कोई भी ऐसे मैकेनिकल डिवाइस पहन के रखो जिससे कि सपोर्ट उसको मिले, ताकि ये जो ऑर्गन है और बाहर ना आ पाए और डैमेज ना कर पाए। या फिर आपको सर्जरी करके अंदर ही एक नेट कि जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हर्निया मेश बोलते हैं, उसको सर्जरी करके अटैच करना होता है, जिससे कि हर्निया पूरी तरीके से ठीक होगा। अदरवाइज हर्निया ऐसे ठीक नहीं होता है। तो हर्निया के इलाज क्या है, कुछ कुछ सिक्वेंशियल इलाज मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग विथ कोई भी मेडिसिन नहीं, उसके बाद दवा, उसके बाद सर्जरी आएगा। किस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, 4 अलग अलग प्रकार के। तो विदाउट एनी मेडिसिन, फिर आ जाता है जो फिजिकल बैरियर आपको पहनना है जिसको हर्निया ट्रस बोलते हैं, फिर कुछ दवा आता है, फिर आता है सर्जरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो सिचुएशन है जो कि हम बोलते हैं वॉचफुल वेटिंग। मतलब जब हर्निया बहुत ही छोटा है, एक छोटा सा प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर बाहर आया है, ज़्यादा वो बल्किया स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, बहुत छोटा है, तो तब जाके ये देखा जाता है कि हम देखते हैं महीने भर कि उसमें कोई बदलाव आ रहा है नहीं, सिर्फ वेट करते हैं और वॉच करते हैं। ये जो मसल टिश्यू है हमारे, वो खुद ब खुद ग्रो करता है, हील होता है, तो हील होके वो ठीक भी हो सकता है। तो इसलिए वॉच करना है, जिसको फर्स्ट स्टेप ऑफ ये पीरियड है। मगर ज़्यादातर केसेस में लोग इस टाइम पे पता ही नहीं चलता उनको कि हर्निया हुआ है, क्योंकि वो जो सिम्टम्स है बहुत ही कम रहता है, एसिम्टोमेटिक रहता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि कोई भी सिम्टम है, कोई भी मतलब ऐसे कोई लक्षण है हर्निया की। तो जब लोगों को पता ही नहीं होता है कि हर्निया का लक्षण है, वो ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं। तो पहले जो फ्यू स्टेजेस होता है लोगों को पता ही नहीं चलता, तो इसको हटा दो। फिर आ जाते हैं सेकेंड स्टेप में, जहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज इन्वॉल्व रहेगा। अगर ये छोटा मोटा बल्ज आपको दिखे और वो हर्निया है, आप जाके कंफर्म कर रहे हो डॉक्टर से, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। जैसे कि अगर आप ओवरवेट हो, ओबेस हो, तो वहाँ पे आपको वजन को घटाना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि स्ट्रेन आए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज करो। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हो तो स्मोकिंग क्विट करो, छोड़ दो। और अगर आपको ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जिसमें ज़्यादा खांसी होता है आपको, तो वो भी प्रिवेंट करने की कोशिश करो, ताकि आपके जो मसल्स हैं बेली की, उसमें स्ट्रेन ना आए, पेल्विक फ्लोर के मसल में स्ट्रेन ना आए, उससे आप बेहतर रह सकते हो। घर पे कोई भी ऐसा जो भारी जो वज़नदार सामान है उसको मत उठाओ। ये सारी चीज़ कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है हर्निया फिक्स होने की चांसेस रह जाएगा। अगर आपकी उम्र कम है तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, और उम्र ज़्यादा भी है तो भी आप टाइम दे के देखो, ठीक हो सकता है। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रकार के इलाज, जो कि आता है मतलब ये प्रोट्रूशन बाहर आ चुका है और ये इतना भी छोटा नहीं है कि ट्रबल ना कर। ये ट्रबल तब देता है जब आप बहुत ज़्यादा चल फिर लेते हो या फिर दौड़ने की कोशिश करते हो, तब जाके आपको क्या करना चाहिए। हर्निया के लिए बेल्ट पाए जाते हैं मार्केट में, जिसको हर्निया ट्रस बोलते हैं। हर्निया ट्रस या फिर हर्निया बेल्ट आपको इस्तेमाल करना है, जिसको देखने में जॉकी की तरह होता है, पैंटी की तरह होता है, मगर वो बहुत ही सॉलिड टफ मटेरियल से बना है। जैसे कि बाहर से आप पहन लो तो वो प्रोटेक्ट करके रखेगा आपके बाहर का। मैंने आपको बताया कि आपको आइदर बाहर का एक प्रोटेक्शन चाहिए, हो सकता है कि सर्जरी करके अंदर ही प्रोटेक्शन डाल दी, या फिर बाहर से ऐसा कुछ डिवाइस बेल्ट के तरह पहने जो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर्निया ट्रस और बेल्ट, इससे ही आप काम चला सकते हो। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आप सर्जरी नहीं करना चाहते हो, तो इससे ही सारा लाइफ आप काम चला सकते हो। हालांकि ये जो बेल्ट है ये आपको साल भर टिकेगा, उसके बाद इसको चेंज करना चाहिए, नया बेल्ट लेना चाहिए। खर्चा उतना नहीं आता है, तो ये रिजनेबल है। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है, वो है दवा, मेडिसिन। अब देखो हर्निया के लिए जो मेडिसिन है वो क्या काम आएगा। देखो हर्निया में ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल बीमारी है, जहाँ पे ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आ गया। तो उसमें जो दवा आप लोगे उससे तो वो बाहर का जो ऑर्गन बाहर आया है वो अंदर खुद ब खुद चला नहीं जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तो कोई भी अगर आके आपको कहे कि दवा ले लो, हर्निया बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, बड़ा हर्निया है, तो कभी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। दवा सिर्फ मौजूद है जब आपका दर्द ज़्यादा होता है हर्निया रिलेटेड, वो दर्द कम करने के लिए आपके पास दवा होगा। वो दर्द कम करने की दवा आप ले सकते हो, या फिर आपको कुछ कुछ हर्निया जो कि हम
हियातल हर्निया बोलते हैं, जिससे चलते आप खाना जब खा रहे हो तो उल्टी जैसा फीलिंग होता है, ठीक से आप खाना नहीं खा सकते, हजम ठीक से नहीं होता। वो सारे बीमारी के लिए अलग अलग सिम्टम को रिलीव करने के लिए अलग अलग दवा, एंटासिड्स है, फिर उल्टी की दवा, ये सब चीज़ उस हिसाब से काम करेगा। मगर हर्निया को रिवर्स करने में दवा का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं जो इसके बाद जो आता है वो है फिजिकल थेरेपी। कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपका बेली मसल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, पेल्विक फ्लोर का मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसा फिजिकल थेरेपीज आप ट्राई कर सकते हो, जिससे कि एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो जिससे कि आपके मसल्स ठीक रहें। और हर्निया अगर छोटा है तो उस हिसाब से ही रहे, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। मगर यहाँ पे एक वार्निंग है आपके लिए, फिजिकल थेरेपी आप ऐसे किसी गाइडेंस से लें जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पर्टिकुलरली फॉर द बेली एंड द पेल्विक फ्लोर मसल्स, क्योंकि अगर गलत एक्सरसाइज हो गया तो हर्निया और भी बढ़ सकता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं लास्ट और सबसे बढ़िया जो ट्रीटमेंट, बढ़िया इलाज है हर्निया के लिए, वो होता है सर्जरी। अब देखो सर्जरी, लोग डर जाते हैं सर्जरी क्यों करवाएं, मगर हर्निया में सर्जरी से ही हर्निया को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, किसी भी कारण हर्निया हो गया है, तो आप इसको लेकर लाइफ भर तो नहीं चल पाएंगे, राइट। तो आपकी लाइफस्टाइल इतना बिगड़ जाएगा उससे चलते कि आपको लगेगा सर्जरी कर लेना चाहिए। और हर्निया बहुत ही सेफ सर्जरी माना जाता है, बहुत ही प्राचीन युगों से ये चलता आ रहा है। तो वहाँ पे जो सर्जरी है, दो प्रकार की सर्जरी यहाँ पे आएगा, एक तो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक है ओपन सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ 3-4 छेद करके लैप्रोस्कोप अंदर डाल के सर्जरी किया जाता है। सर्जरी मतलब सिर्फ जो ऑर्गन है उसको अंदर नॉर्मली प्लेस किया जाता है और एक नेट जैसा स्ट्रक्चर जिसको मेश बोलते हैं वो अंदर की तरफ प्लेस करके उसको सूचर किया जाता है, स्टिच किया जाता है, ठीक है, बुन दिया जाता है। तो उस हिसाब से वो जगह प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है वो छेद करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब बहुत ही टाइम कम लगता है करने में, और इसके बाद भी आप हॉस्पिटल स्टे भी 3 दिन से 1 हफ्ते के बीच होता है, और बहुत जल्दी आप रिलीज़ हो जाएंगे और 1 महीने के बीच आप टोटली रिकवर कर जाएंगे। और अगर ओपन सर्जरी हो, बहुत से केसेस में हर्निया के ऐसे केसेस भी होते हैं क्योंकि इंटरनल ऑर्गन अंदर की तरफ बहुत मॉडिफाई हो जाता है, और कुछ इंटरनल ऑर्गन, एक ऑर्गन मतलब मान लो कि आपकी छोटी आंत बाहर आ चुका है और वो प्रेशर ऐसे अप्लाई कर रहा है, आपके प्रोस्टेट के ऊपर उसका प्रेशर आ रहा है, तो उसके वजह से प्रोस्टेट भी डैमेज हो जाए, तो उससे चलते जो सर्जरी होगा उसमें ओपन सर्जरी करना पड़ता है, उसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होता है। कि जब भी जो सर्जरी की जो एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लैप्रोस्कोपी से वो काम नहीं चलता है, तो ओपन सर्जरी करना पड़ता है। तो जब भी ओपन सर्जरी करना पड़ेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा काटना पड़ेगा, मतलब 6-7 इंच 8 इंच का भी यहाँ पे काटना पड़ेगा, उसके बाद सर्जरी होता है। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें हॉस्पिटल स्टे भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर कभी कभी 1 महीने तक लग सकता है, बहुत रेयर केसेस में। और उसका फुली रिकवर होने में भी 2-3 महीने लग जाएगा आपको, मगर डिपेंड करता है आपके सिचुएशन क्या है उसके ऊपर। देखो अभी जो ओपन सर्जरी, क्लोज सर्जरी, जो भी आप बोले, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या फिर ओपन सर्जरी, वहाँ पे 2 प्रकार की सर्जरी आता है। एक आता है हर्नियोग्राफी, एक आता है हर्नियोप्लास्टी। दोनों अलग अलग प्रकार की हर्निया सर्जरी है। मैंने आपको बताया कि कॉमन सर्जरी है हर्नियोप्लास्टी, जहाँ पे जो मेश है हर्निया की वो अंदर बिठाया जाता है, सूचर से वो स्टिच किया जाता है ताकि ऑर्गन फिर से बाहर ना आए, प्रोटेक्टेड रहे, वो हर्नियोप्लास्टी। और हर्नियोग्राफी बोल के एक टेक्निक है जहाँ पे अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे ऐसा कोई नेट या फिर मेश नहीं दिया जा रहा है, मगर वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली जो टिश्यू है उसको एक साथ दबा के स्टिच किया जा रहा है। तो ये अलग चीज़ है, ये हर्नियोग्राफी बोल के ये चीज़ आता है, हर्नियोग्राफी और हर्नियोप्लास्टी। तो हर्नियोग्राफी एक सिचुएशन जहाँ पे विदाउट मेश हम सर्जरी की जो प्रोसेस है वो करते हैं, और हर्नियोप्लास्टी एक सिचुएशन जहाँ पे हम कब कर रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिकली नेट और मेश को लगा के ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के सर्जरीज मौजूद हैं, और अभी तो रोबोट असिस्टेड सर्जरी भी आ गया, मगर वो कम ही होता है। हर्निया मैनुअल सर्जरी बहुत सेफ है, करके देख सकते हो। मगर याद रखना, अगर आपको हर्निया को कंप्लीटली ठीक करना है, तो बड़ा हर्निया को ठीक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको सर्जरी करना ही पड़ेगा। विदाउट सर्जरी ठीक नहीं होगा। दवा से हर्निया रिवर्स नहीं होता है, उससे सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो आपको कुछ मदद किया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।